भीमपुर नाम के गांव में सोहम नाम का एक लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। सोहम केवल 8 साल का था जब उसके माता पिता की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उसके बाद इस दुनिया में उसके चाचा और चाची के अलावा कोई नहीं था, तो वो अपने चाचा रमेश और चाची उमा के साथ रहने लगा। उसकी चाची बहुत अहंकारी थी। वो सोहम को बहुत परेशान करती थी और उससे घर के सारे काम करवाती थी। सोहम चाचा की एक जलेबी और पकौड़े की दुकान थी। वो भीमपुर की सबसे बड़ी दुकान थी। अब सोहम 7वीं कक्षा में था। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था, उसकी चाची उसे पेट भर खाना भी नहीं देती थी। एक दिन जब सोहम खाने बैठा तो उसकी चाची बोली, वाह वाह, ये देखो कितना शाही भोजन कर रहे हो। तुम किसी काम के नहीं हो, केवल अन्न का दुश्मन है। ये सुनकर सोहम को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, चाची मैं तो जो बनाया वही खा ला, मुझे आज बहुत भूख लगी थी। तुम्हें भूख लगी थी यार, अब तुम्हें नहीं लगी है। खाना बंद करो। और मेरे बेटे को देखो, वो कितना पतला हो गया है। जाओ और उसके लिए संतरे का एक गिलास जूस ला और उसे देकर यहाँ से निकल जा। मेरी आंखें, तुम बड़े हो रहे हो पर तुम्हें अभी भी कोई समझ नहीं है। सोहम के चाचा ने सब कुछ सुन लिया। उन्हें बहुत बुरा लगा, पर वो उमा के सामने कुछ कह नहीं पाए। वो चुपचाप बाहर चले गए। सोहम रोने लगा। रोते रोते उसे अपने माता पिता याद आ गए। उसने अपनी प्लेट उठाई, उसे ठीक से साफ किया और जगह पर रख दिया। फिर वो बाहर, चाचा उसकी तलाश में थे। सोहम, यहाँ आओ बेटे। मुझे तुम्हारी चाची का तुमसे बात करने का तरीका पसंद नहीं। अब से स्कूल के बाद दुकान पर आना और वहाँ काम सीखना, ये तुम्हें एक अच्छा जीवन बनाने में मदद करेगा। कल से आना शुरू करो सोहम। चाचा, मेरी क्या गलती थी कि मेरे माता पिता ने मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ दिया? ये सुनकर रमेश चुप रह गया, बहुत भावुक हो गया। उसने सोहम को गले लगाया और कहा, नहीं बेटे, ऐसा मत कहो। मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अभी जलेबी खिलाऊंगा। वे दोनों दुकान पर गए। रमेश ने सोहम को खूब जलेबी और पकौड़े खिलाए। उस दिन से सोहम स्कूल के बाद हर दिन दुकान पर जाने लगा और जलेबी और पकोड़े बनाना सीखने लगा। छुट्टियों में वो पूरा दिन बिताता था। वाह, रमेश ने उमा को सब कुछ ध्यान से समझाया ताकि उसे कोई शक न हो। वह गुपचुप तरीके से सोहम की मदद करना चाहता था, लेकिन घर पर उसकी चाची उसे डांटती रही और रात में उससे सारा बचा हुआ काम खत्म करवाती रही। 2-3 साल बीत गए। सोहम को स्कूल छोड़ना पड़ा। एक दिन सोहम ने अपने चाचा से कहा, चाचा अब मैं शहर जाना चाहता हूँ। मैं चाची का बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब और ऐसा व्यवहार नहीं। मैं वहाँ जलेबी और पकौड़े का व्यवसाय शुरू करना चाहता हूँ, जो तुमने मुझे सिखाया उसका उपयोग करके। लेकिन कृपया चाची को इसके बारे में मत बताना। ये अच्छी सोच है बेटे, तुम अपना काम शुरू करना चाहते हो, लेकिन तुम अभी भी बहुत छोटी हो। मेरी चिंता मत करो अंकल, मैं आपको फोन करता रहूंगा। हालांकि सोहम के अंकल खुश नहीं थे कि सोहम जाना चाहता है, पर फिर भी उन्होंने उसे इजाजत दी। उसे कुछ दिया, पैसे और उसे आशीर्वाद दिया। सोहम शहर के लिए लेकर बढ़ा। जब रमेश ने उमा को बताया कि सोहम घर छोड़कर चला गया है, तो उसने कहा, अच्छा हुआ वो खुद ही चला गया, ये बेटर है, एक बोझ कम हुआ। शहर में सोहम को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने काम ढूंढा और आखिरकार उसे एक होटल में वेटर की नौकरी मिल गई। उस नौकरी के साथ ही उसने तय किया कि एक दिन वो अपना पकोड़े का ठेला लगाएगा। 1 साल बाद उसने अपनी एक छोटी कार खरीदी। वो मूंग पकोड़े, आलू पकोड़े बेचने लगा, पालक पकोड़े और जलेबी। शुरुआत में उसे 1 या 2 साल तक ज्यादा मुनाफा नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसका धंधा बढ़ने लगा। लोगों को उसके पकोड़ों का स्वाद बहुत पसंद आया, क्योंकि वो कई तरह की किस्में बनाता था। भी उसके स्टॉल पर लोग जमा होने लगे। उसने कुछ कुर्सियां भी खरीदी ताकि ग्राहक आराम से बैठ सकें।
वो हमेशा सबसे विनम्रता और प्यार से बात करता था। यही वजह थी कि लोग बार बार उसके स्टॉल पर वापस आते थे। जल्द ही लोग सोहम को पहचानने लगे। वो अपने चाचा से नियमित रूप से बात करता था और अपने सभी अपडेट्स बताता था। कुछ समय बाद उसने एक छोटा घर खरीदा। बाद में उसे प्यार हो गया मीना नाम की एक लड़की के साथ। मीना एक गरीब परिवार से थी। वो सीधी साधी और दयालु थी। वे पास के एक खाने के स्टॉल पर भी काम करती थी। सोहम ने उसके माता पिता से बात की और उससे शादी कर ली। मीना उसके व्यवसाय में उसकी मदद करने लगी। धीरे धीरे सोहम एक सफल व्यक्ति बन गया और शहर में एक सम्मानित व्यक्ति।